जी तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो गया हूँ, शीफ़े का कीमा जिसकी दुनिया दीवानी है। और स्पेशली आजकल हमारे जो ईद का दौर-दौरा है, तो ये चटपटी चीज़ें तो ज़रूर लोग खाएँगे। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा कम खाइए और उसके साथ नान भी हम लोग वैसा ही बनाएँगे जैसा वो लोग बनाते हैं, भीगा हुआ तरी वाला नान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर आपका अपना शेफ़ वकास। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आपने मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी चेक की होगी, उसके अंदर जो लवाज़मात है सेम इसी के अंदर भी वही जाएँगे। दही, नमक, मिर्च, ज़ीरा साबुत, अ, धनिया साबुत, इसको हम लोग कूटेंगे और कोशिश करें दोरी डंडे के अंदर कूटें। कढ़ाई हम इसी तरह लेंगे जैसे हल्के तवे वाली होती है, उसी के अंदर हम लोग बुनाई करेंगे और इसी तरह इसकी आप गार्निश जो है वो काट के रख लें, जैसा कि अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया और साबुत मिर्चें। तो दोस्तों इसी तरह मैंने तकरीबन आधा किलो मटन का कीमा, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी, तकरीबन आधा ग्लास, 1 से डेढ़ अदद प्याज़ जो है वो छील के बारीक-बारीक काट लें। जितना प्याज़ बारीक काटेंगे उतना ज़्यादा ये डिज़ॉल्व इसके अंदर जल्दी होगा, बुनाई इसकी अच्छी होगी। इसी तरह टोमेटोज़ जो हैं, वो कढ़ाई की तरह ही कट इंटू हाफ इसके अंदर आप डाल लें ताकि बाद में आप लोग छिलके निकाल के सिर्फ़ इसका गूदा ही यूज़ कर सकें। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है तकरीबन 1 से डेढ़ टेबलस्पून आप डाल लें। डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह आधा चम्मच नमक, नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं और आधा ही चम्मच आप सुर्ख मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी आप इसके अंदर डाल के इसको हल्का-हल्का आप करते रहिए जब तक ये सही तरह गरम ना हो जाए। सन्नी ले लें या आपके पास अगर घर में प्लास मौजूद है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें धुआँ निकलना शुरू हो गया है और कीमा पकना शुरू हो गया है। जब ये देखें हाफ डन हो जाए आपका कीमा, उसके बाद आप टोमेटोज़ के जो छिलके हैं, उनको आपने उतारना है। ये देखें, हल्का-सा आप किसी टोंग की मदद से करेंगे तो छिलके इसके बआसानी रिमूव हो जाएँगे। यही वजह है दोस्तों कि ज़्यादातर लक्ष्मी चौक में या कढ़ाइयों वाले जो हैं वो हाफ टोमेटोज़ कट के इसके अंदर डालते हैं, ताकि इसका छिलका जो है वो बआसानी रिमूव हो जाए। छिलके हमारे दोस्तों सब रिमूव हो चुके हैं। अब आप इसको हल्के-हल्के इसको भुनाई कीजिए। ये टोमेटोज़ को आप ऊपर से चम्मच के साथ कवर कर लें। तो चलिए अब देखिए इसके अंदर जो हमने हल्का-हल्का इसको ऊपर से टैप करते रहिए टोमेटोज़ को, ताकि टोमेटोज़ जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाएँ और इसको आप हल्के-हल्के यूँ करते रहिए। अब इसके असल जो है इस इंग्रीडिएंट्स जो हैं इसमें आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग डालते रहेंगे। इसमें मक्खन आप ज़रूर डालिएगा, देसी घी तो हमारे वैसे ही घरों में काफ़ी मौजूद होता है। नमक चेक करके इसके अंदर मैं देसी घी भी नहीं, मैं ज़्यादा इसके अंदर मक्खन डाल रहा हूँ क्योंकि मक्खन भी से ही देसी घी निकलता है। अगर आप खाली मक्खन भी डाल देंगे तो चलेगा। मक्खन कोशिश कीजिएगा कि आपका फ्रेश हो। इस स्टेज पे जब आप अगर नमक मिर्च इसकी चेक कर लेंगे, अगर थोड़ी-सी नमक मिर्च चढ़ती हुई है तो इसका मतलब है कि ठीक है, क्योंकि भुनाई के टाइम जो है तकरीबन 70% जो है वो आपकी मिर्च कम हो जाती है। यहाँ पे आप थोड़ा और फ्लेवर देने के लिए इसको साबुत मिर्चें जो गोल हैं, वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर इस स्टेज में आप काली मिर्च, और काली मिर्च याद रखिएगा कुटी हुई, और जो धनिया और ज़ीरा मैंने आपको बताया था कुटा हुआ, किसी दोरी डंडे या अगर हाथ से मसल दें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम लोग हल्के-हल्के जो है भुनाई इसकी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि नीचे आँच जो है वो हमने तेज़ कर दी है। इतनी भी तेज़ नहीं करनी कि एक जगह से आपका कीमा जो है वो जलना शुरू हो जाए। बड़े ही नॉर्मल और
दरमियाने तरीके से आपने ये देखें, साथ इसको टैप करते रहें ताकि टोमेटोज़ वगैरह जो बाकी रह गए हैं इसके अंदर वो सारे हल हो जाएँ। साइडों से दोस्तों जो आप देख रहे हैं आग, ये आना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम इसका थोड़ा-सा प्रेशर, क्योंकि ये आपको मैं टिप दे दूँ कि जब भुनाई होगी, भुनाई का मतलब है कैरमलाइज़ेशन होगी, तो फ्लेवर जो है इसके वो ज़्यादा बेहतरीन अंदाज़ से जो है वो निखर के बाहर आ सकेंगे। अगर भुनाई इसकी थोड़ी-सी तेज़ आग पे नहीं होगी, तो समझिए कि कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही आप इसके अंदर गार्निश जो हमने काटी है, सिर्फ़ धनिया भी नहीं डालना, क्योंकि धनिया जो है वो काला कर देगा, और 3 से 4 चम्मच साथ ही में दही डाल के इसको थोड़ा-सा फिर भूनना शुरू कर दीजिए। ये देख रहे हैं आग जो है साइड में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये साइडों से लगे। आप अगर बाहर से भी खाने जाएँगे, हमेशा साइडों से आपकी कढ़ाई लगी होगी। इसका मतलब है कि वही आपके फ्लेवर जो हैं बनाते हैं। देखिए खूबसूरत सा जो है कलर कीमे का आ चुका है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? बिल्कुल सादा-सी और बड़ी ही ऑथेंटिक रेसिपी। साथ ही आप 2-4 ऊपर मिर्चें डालिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने मोहसिन भट्टी साहब को भी इंशाल्लाह ताला उनका जो है ना आधा अधूरा सच वो पूरा करना है। तो आपके साथ की ज़रूरत है, नान ले लीजिए। नान आपका जो है वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, तिलों वाला नहीं। इसको आप ऊपर रखें। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो बटर वग़ैरह है, वो इसके अंदर आ जाएगा, नान के अंदर, और नान जो है आपका नरम हो जाएगा। तो दोस्तों ये कीमे को इसके साथ, नान के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार। नान के साथ खाएँगे तो आपको और ज़्यादा स्वाद आएगा। वैसे अगर आप लोग कोई भी कोई चीज़ मुझसे बनवाना चाहते हैं, स्पेशली जिसमें आप लोग को मुश्किल आती है, तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाएँ। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।